In this video, we will see about the work-life balance and the career growth in L&T and many more things. So let's start. Hi, I'm Siddharth. I've done my mechanical engineering from NIT Agartala and I passed out last year. And currently, I'm working as a graduate engineer trainee in L&T Construction. What does the company do? So, L&T Construction is basically a EPC company. So, it's an engineering, procurement, and construction company. So, basically, what it does is some project, if the company gets some project from the government or from any organization, like it got the project of Statue of Unity. Okay. So इसमें क्या होगा कि स्टार्टिंग मतलब जीरो से स्टार्टिंग से ही जो भी रॉ मटेरियल चाहिए, मतलब गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट दे दिया कंपनी को, राइट? तो उसमें ऐसा तो नहीं है, मतलब बहुत सारा कुछ चाहिए होगा उसमें, आपको रिसोर्सेस चाहिए, आपको रॉ मटेरियल्स चाहिए, आपको मशीन्स चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो उसमें क्या होगा कि कंपनी का अपना सब कुछ है, मतलब सब कुछ कंपनी मैनेज करेगा। Okay. ऐसा नहीं है कि वो कंपनी गवर्नमेंट को बोलेगा कि नहीं हमें ये चाहिए, आप हमें ये लाके दो, हम तभी काम करें, ये नहीं। तो दैट इज लाइक it is a EPC project in which you have the company does the procurement of all the resources which are required in the project, then it constructs the project and then finally it commissions. तो स्टार्टिंग से जो भी मतलब चाहिए वो कंपनी खुद करता है, फिर कंस्ट्रक्शन तो होता ही है जिसमें सब बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं अलग अलग लेवल में, और फिर फाइनली हैंडिंग ओवर हो जाता है। तो बेसिकली कंपनी जो है एल&टी कंस्ट्रक्शन वो ये करता है। तो उसमें अभी बहुत सारे अलग अलग इंडिपेंडेंट कंपनीज है, लाइक देयर आर 9 ICs in which the company is divided. Like one is building and factories. So जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं या कुछ फैक्ट्रीज वगैरह कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं, तो उस इंडिपेंडेंट कंपनी को वो दे दिया जाएगा। वन इज ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। सो अगर कोई रोड बन रहे हैं या रेलवे स्टेशन बन रहे हैं, एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, तो वो उसे दे दिया जाएगा। सो लाइक दैट। सो आई एम प्रेजेंटली इन मेटलर्जिकल एंड मटेरियल हैंडलिंग इंडिपेंडेंट कंपनी। सो इसमें क्या होता है कि जो स्टील प्लांट्स होते हैं या जो सीमेंट प्लांट्स में जो क्रशर्स वगैरह यूज होते हैं, जो भी हैवी मशीनरी वगैरह यूज होते हैं प्लांट्स में, तो वो हम लोग यहाँ पर मैन्युफैक्चर। तो ये बेसिक लेआउट है और वर्किंग। ओके एंड जैसे आपको मेटलर्जिकल डिपार्टमेंट में डाला गया, राइट? तो वो टीम अलॉटमेंट का कोई प्रोसेस होता है या फिर वो रैंडम होता है या फिर वो रेज्यूमे बेस्ड होता है, किस तरीके से होता है? नहीं, मुझे जहाँ तक आइडिया है ये तो रैंडम ही होता है, क्योंकि जब ऑफर लेटर आता है तो ऑफर लेटर में आपका मेंशन हो गया रहता है कि आपको कौन सा अलॉट हुआ है। सो आई थिंक इट्स टोटली रैंडम, बिकॉज किसी को भी ऐसा कुछ कंसल्ट नहीं किया गया था या किसी को भी ऐसा कुछ पूछा नहीं गया था कि आपको कौन सा इंटरेस्ट है, या इंटरव्यू के टाइम पे भी किसी को भी ये कुछ पूछा नहीं गया था। तो आई थिंक इट्स टोटली रैंडम कि आपको कौन सा अलॉट हो रहा है और कहाँ पर आपको अलॉट हो रहा है, मतलब कौन से लोकेशन। तो इट्स डिपेंडिंग अपॉन द बिजनेस रिक्वायरमेंट। या कंप्लीटली। ओके एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आप जिस टीम में वो क्या करती है? Yeah. So as I mentioned, I am in a manufacturing unit. So मैं जहाँ पर posted हूँ वो एक manufacturing unit है basically. It's like a manufacturing plant. So इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो भी मतलब जैसे क्रशर्स यूज होते हैं सीमेंट प्लांट में, जो लाइमस्टोन, फिर स्टील प्लांट्स में भी कोल को क्रश करने के लिए क्रशर यूज होते हैं। फिर माइनिंग इक्विपमेंट कुछ होता है, मतलब माइनिंग करने के लिए। तो और जैसे स्टील प्लांट्स में मोल्टन मेटल को ट्रांसफर करने के लिए एक इक्विपमेंट होता है। तो ये सब चीज हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं हमारे प्लांट। ओके सो तो हमारा जो प्लांट है उसका बेसिकली ये फंक्शन है कि ये सब चीज मैन्युफैक्चर करना। तो अब मैन्युफैक्चरिंग में भी अलग अलग जैसे डिपार्टमेंट्स है।
सो उसके लिए भी रॉ मटेरियल चाहिए, जो मशीनरी यहाँ पर मैन्युफैक्चर होता है उसके लिए भी रॉ मटेरियल चाहिए, स्किल्ड लेबर चाहिए उसके लिए मैन्युफैक्चर करने के लिए। तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं रॉ मटेरियल लाने के, प्रोक्यूरमेंट डिपार्टमेंट, फिर अलग अलग शॉप्स हैं, फैब्रिकेशन शॉप जिसमें कि वेल्डिंग होता है या जो भी असेंबली होता है, फिर मशीन शॉप है जिसमें जो भी मशीनिंग होना होता है वो होता है। सो ऐसे मतलब यहाँ पर जो फंक्शनिंग है बेसिकली यही। ओके, ओके। सो नाउ द मेन क्वेश्चन कि आपका उस ग्रुप में क्या रोल होता है? Yeah. So like I am posted in the machine shop प्लांट। सो मशीन शॉप में क्या होगा, जैसे कि हमारे कॉलेज में मशीन शॉप होता है वर्कशॉप में, तो उसमें अलग अलग मशीन्स रहते हैं, जैसे लेथ हो गया या ड्रिलिंग मशीन हो गया, मिलिंग मशीन है, अलग अलग टाइप के मशीन होते हैं। तो हमारे मशीन शॉप में भी वैसे ही मशीन है जिसमें कि जो हमारा इक्विपमेंट बन रहा है उसके अंदर जो छोटे छोटे इक्विपमेंट्स है अलग अलग, वो सब उसमें मशीनिंग होता है अकॉर्डिंग टू ए स्पेसिफिक डायमेंशन। सो एक ड्राइंग रहता है, तो ड्राइंग में डायमेंशंस मतलब स्पेसिफाइड रहते हैं कि आपको इतने टॉलरेंस के अंदर इतना ये डायमेंशन मेंटेन करना है। तो वो चीज मशीनिंग होता है। तो उसमें क्या होगा कि एक अगर रॉ मटेरियल आता है तो वो बहुत सारे, ऐसा नहीं है कि एक ही मशीन में सब काम हो गया, ऐसा नहीं है। तो बहुत सारे मशीन्स में वो फॉलो होता है। Okay. तो मेरा जो रोल है उसमें, मतलब मेरे को जो असाइन किया गया वो ये है कि जो शिफ्ट एक्टिविटीज होते हैं, जैसे 3 शिफ्ट में काम होता है, तो मुझे एक शिफ्ट में रहना पड़ता है। बहुत लोग होते हैं उसमें, और भी 2-3 लोग और होते हैं, तो उनके साथ मुझे फॉलो अप करना रहता है कि अभी कौन सा जॉब किस मशीन में अभी लोड हो रहा है, वो ठीक से हो रहा है कि नहीं, क्या प्रॉब्लम है मशीन में, या तो ऑपरेटर जो है उसको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो वो सॉल्व करना है, और अगर ड्राइंग में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो वो करना है, मशीनिंग टाइम कितना लगेगा ये सब कैलकुलेट करना है, क्योंकि एक फिक्स्ड होता है कॉस्ट होता है, मशीन का एक फिक्स्ड कॉस्ट होता है कि अगर आपका मशीन 1 घंटा चल रहा है तो इतना कॉस्ट आपका जनरेट हो रहा है। तो हमने जो क्लाइंट को हमने जो कोटेशन दिया है कि आपका ये इक्विपमेंट इतना कॉस्ट लगेगा, तो उसके अंदर हमें अडेयर होना है। उससे ज्यादा हो गया तो फिर मतलब प्रॉब्लम। तो उस हिसाब से हमें मशीनिंग टाइम कैलकुलेट करके अकॉर्डिंगली हमें ये इंश्योर करना है कि उतने टाइम फ्रेम में ही हमारा मैन्युफैक्चर होगा। तो ये सब है, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम द रॉ मटेरियल टू द फिनिश्ड मशीनिंग प्रोडक्ट, हैंडिंग ओवर टू द क्वालिटी डिपार्टमेंट, and after that the quality department check the uh, like the equipment according to the drawing, and they pass finally कि Okay. ठीक है भाई, आपका अकॉर्डिंग टू द ड्राइंग आपका सही बनना है तो आपका काम हो। तो ये डे टू डे एक्टिविटीज है। ओके। तो ठीक है, इसके बाद ग्रोथ पे आते हैं। तो लाइक एक पर्सन है जो कि एल&टी कंस्ट्रक्शन में ही काम कर रहा है, राइट? तो विद इन 5 इयर्स Yeah. वो अपना कहाँ देख सकता है, राइट? वहीं पे ही काम कर रहा है, और अगर वो स्विच करना चाहता है तो उसके पास स्विच के कितने ऑप्शंस होते हैं? उसके बारे में कुछ? So like growth in the first year, one is मतलब कहीं भी आपका पोस्टिंग हो रहा है तो यू आर ए ट्रेनिंग, ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग। तो फर्स्ट पहले साल के बाद आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपको पोस्ट मिलेगा सीनियर इंजीनियर। देन आई थिंक मैनेजर तक प्रमोशन होते होते आई थिंक 7 to 8 years लग जाते हैं। ओके, तो इन 5 years it's very difficult to get promoted to a managerial post. ओके, So but if you perform well in the company, if you are exceptionally performing well and if you are very skillful, ओके, then you can get easily promotion in 2 years. And there is a rating system also. ओके, तो उसमें जो कंपैरेटिव रेटिंग मिलता है तो उसमें आपको अच्छा रेटिंग मिलेगा। तो कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और आपके स्किल्स क्या क्या। उस बेसिस पर आपका ग्रोथ अच्छा हो सकता ओके। और लाइक किसी को कंपनी चेंज करनी है, तो स्विच के कितने है। ऑप्शंस होते हैं? मतलब जैसे आपका जो प्रोफाइल है, या फिर जो भी जीईटीज़ को प्रोफाइल मिलता है,
उसमें कोई स्विच का ऑप्शन अवेलेबल होता है या फिर दिक्कत होती है या फिर बहुत ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल है? मतलब कैसा है? क्या सीन है? या स्विच के ऑप्शन अवेलेबल है, पर जैसे मतलब कोई अगर आप स्विच करने जाएंगे तो डेफिनेटली कोई भी कंपनी एक्सपीरियंस वो मांगता है कि आपका रेलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। वो जो फील्ड पे आपको काम कराने वाला है, आपके उस फील्ड पे वो कंपनी का चाहता है कि आपका उस फील्ड में एक्सपीरियंस हो। तो जैसे कि हमारा प्लांट है तो उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा था। तो उसमें क्या होगा कि अगर जैसे कुछ कुछ डिपार्टमेंट्स हैं जो कि हर कंपनी में कॉमन होते हैं, ओके। लाइक लाइक द procurement department. हुँ, It's means basic is the same for all the company because they do the same thing. हुँ, आपको प्रोक्योर करना है मटेरियल, आप कैसे करेंगे वो एक बेसिक फंडा सेम। तो या तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट हो गया या तो क्वालिटी कंट्रोल हो गया, तो ये सब जो कुछ कुछ डिपार्टमेंट्स हैं ये कॉमन है लगभग हर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए। तो अगर आप इस मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप इस डिपार्टमेंट में पोस्टेड है तो आपके पास एक एडवांटेज है कि आप स्विच कर सकते हैं, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज आते हैं आपको, आप अप्लाई करेंगे तो उस पे आपका मतलब आप रेलिवेंट आपका एक्सपीरियंस आप शो कर सकते हैं कि मैंने इस चीज पे काम किया है। और कमिंग टू द लाइक मैन्युफैक्चरिंग पार्ट, द शॉप पार्ट, तो जैसे मैन्युफैक्चरिंग में सब कंपनीज का अलग अलग लाइक क्या बोलते हैं, उनका तरीका अलग अलग, सबका ऐसा नहीं है कि सेम प्रोसीजर में वो काम कर रहे हैं। ओके। सो यू मे according to your company here, but the company which you have applied for, they may not be working in the same process. So that's वहां पर एक थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है ओके। आपको स्विच करने का, लेकिन स्विच के ऑप्शन हैं। ओके, अवेलेबल। ओके, कमिंग टू वर्क लाइफ बैलेंस, तो वर्क लाइफ बैलेंस कैसा होता है? लाइक यू हैव टू गिव एक्स्ट्रा आवर्स और प्रोजेक्ट डेडलाइंस कैसी होती हैं? लाइक बहुत शार्प प्रोजेक्ट डेडलाइन है कि अचीव करना काफ़ी डिफिकल्ट हो गया है या फिर ठीक है, नॉर्मल रहता है सब कुछ? देखिए वर्क लाइफ बैलेंस मतलब जैसे कि मैं जहाँ पर हूँ वो एक मतलब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तो वहाँ पे दो दो मतलब दो टाइप के वर्किंग आवर्स होते हैं। एक तो है कि अगर आप एक 9 to 5 लाइक जॉब है एक, जिसमें अगर आप कुछ कुछ डिपार्टमेंट्स में है, और मैं जिसमें हूँ उसमें यू हैव टू वर्क इन डिफरेंट। एक वीक आपको मॉर्निंग में जाना पड़ेगा 6 बजे से, दूसरा वीक आपको आफ्टरनून में जाना पड़ेगा 2 बजे, और ओके। थर्ड वीक में आपको नाइट शिफ्ट भी करना पड़ेगा 11 बजे। ओके। तो लेकिन एक एडवांटेज ये है कि वर्किंग आवर जो है वो 8 to 9 आवर्स है, वो फिक्स्ड है, उससे ज्यादा आपको नहीं करना पड़ेगा। ओके। लेकिन इससे क्या होता है कि जो साइट पे जो पोस्टेड होते हैं, क्योंकि सब तो प्लांट में नहीं होते, अलग अलग साइट्स पे भी रहते हैं, तो साइट्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है क्योंकि उन लोगों को अराउंड 12 आवर्स वर्किंग करना पड़ता है। तो उनका थोड़ा सा वर्क लाइफ बैलेंस उतना नहीं रहता है। लेकिन मेरे केस में ये है कि आई गेट टू वर्क अराउंड 8 to 9 आवर्स ए डे। एंड टॉकिंग अबाउट द डेडलाइंस, एज सच बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट ऐसा नहीं है इसमें। यहाँ पर मतलब क्वार्टर क्वार्टर वाइज या फाइनेंशियल ईयर वाइज आपको गोल्स रहते हैं। सो लाइक द फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट्स फ्रॉम अप्रैल, सो अप्रैल मई जून is the first quarter. So like the quarter ending, like 1 week ago, there was little bit pressure ओके। because quarter ending है, तो कुछ कुछ जो पेंडिंग जॉब है वो कंप्लीट करने हैं, तो लोग ओवर टाइम भी करते हैं, और संडे भी यू माइट हैव टू वर्क इन संडे ऑल्सो, ओके। आपको संडे भी बुला दिया जाएगा। बट सिर्फ वो मेनली कुछ क्वार्टर एंडिंग पे ऐसा प्रेशर होता है, और जो ईयर एंडिंग में थोड़ा ज्यादा प्रेशर रहता है मार्च के टाइम पे, ओके। क्योंकि बहुत सारा जॉब रहता है, बहुत मतलब लेकिन वो बहुत बस जल्दी जल्दी करना पड़ता है। लाइक वो बस कुछ टाइम के लिए ही, मतलब 10 टू 15 डेज़ ऐसा ही सोच सकते हो? मतलब हाँ, मतलब ऐसा डे टू डे भी कुछ छोटे छोटे टारगेट्स रहते हैं कि आपको ये करना है आज, ओके। लेकिन ऐसा बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है।
क्योंकि यहाँ पर ऐसा होता है कि देखिए आप मतलब ऐसा नहीं है कि आप सिस्टम पे बैठे हुए हैं और आप मतलब अपने हिसाब से कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर मशीन में काम करना है, तो मशीन को आप अपने हिसाब से नहीं चला सकते। मशीन ऐसा हो गया कि मशीन ब्रेक डाउन हो गया, तो वो तो मशीन है, तो मशीन में कुछ खराबी आ गया, तो वो ऐसा हो सकता है कि वो 5 दिन तक मशीन ठीक ही नहीं हो रहा। तो वो कुछ कुछ चीज होते हैं, सो देयर आर सम फैक्टर्स जो कि आपके हाथ में नहीं है, तो उसके लिए थोड़ा सा रिलैक्सेशन है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप बहुत ही ज्यादा कैजुअल हो जाए। Okay. So now the next question कि what part of job do you like? या जॉब में फर्स्ट थिंग आई लाइक about my job is like the working hours. I don't get to work around 10 to 12 hours. I get some time for. Second is job security. It's a very important thing in L&T that if once you get into L&T, your job is 100% secure. That's no doubt about that. बिकॉज पेंडेमिक में भी बहुत सारा ऐसे केसेस थे जहां दूसरे कंपनीज में लोग अपना जॉब लूज कर रहे थे, लेकिन L&T में ऐसा एक सिंगल केस भी नहीं था जहां तक मुझे पता है कि जिसमें कंपनी ने किसी को फायर किया कि भाई हम आपको नहीं रख सकते, हम कैपेबल नहीं है आपको सैलरी देने की। और थर्ड थिंग जो है वो सैलरी, मतलब आपका ऑन टाइम आपको सैलरी मिल जाएगा, आपको कभी कंप्लेन नहीं होगा कि मेरा सैलरी कहाँ है या इतना देर तक मतलब अभी तक क्यों नहीं आया। और मतलब कट ऑफ नहीं होता है सैलरी में, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कंपनी लॉस में चल रहा है तो सैलरी कट ऑफ हो गया, ये नहीं होता। तो बेसिकली ये कुछ चीजें हैं जो अच्छी अच्छी है कंपनी। Okay. The next question is what part of job you don't like? या मतलब थोड़ा सा L&T का वर्किंग कल्चर में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मतलब लोग फेस करते हैं। Okay. एक तो ये है कि मतलब वर्किंग आवर्स काफी ज्यादा है, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स भी कुछ हैं जो सफर करते हैं उस चीज को लेकर, तो उन्हें अपने लिए बिल्कुल टाइम ही नहीं मिलता है। तो ये एक कॉन्स है कि मतलब जो कि पसंद नहीं करते हैं लोग, फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। और एक ये है कि थोड़ा सा मतलब कल्चर ऐसा है कि मतलब आप हो सकता है आपका बात सुना जाए कि हाँ मतलब भाई तुम कुछ दो अपना एडवाइस, लेकिन एग्जीक्यूट मेरे हिसाब से जो बड़े पोस्ट पे रहते हैं उन्हीं का जो है एग्जीक्यूट, उन्हीं का बात होता है, चाहे वो इफेक्टिव हो या जैसा भी हो। थोड़ा सा जूनियर लेवल पे उतना इम्पोर्टेंस मेरे हिसाब से नहीं दिया जाता है। और देखिए सीखने का मतलब कंपनी में बहुत अच्छा, Okay. लेकिन मेरे सिखाता कोई आगे से कोई ऐसा नहीं हो पाता है कि सिखाने वाला, आपको खुद ही यहाँ पर मेहनत करना पड़ता है। तो ये चीज मेरे हिसाब से थोड़ा सा लगता है कि इम्प्रूवमेंट चाहिए। Okay. So like अगर किसी को लीव करना कंपनी तो is there any notice period? Yeah, notice period. If you're living within your training period, within your first year, then you have to serve notice period for 1 month. एक मंथ के लिए नोटिस पीरियड होता है, और आफ्टर ट्रेनिंग पीरियड 3 months का नोटिस पीरियड होता है। Okay. सो आफ्टर 3 months you can leave the company after completing all formalities. Okay. और सर कोई सर्विस एग्रीमेंट होता है क्या? नहीं, ये एक अच्छी बात है कि कोई भी ज्वाइन करता है तो कोई बॉन्ड नहीं होता है कंपनी का, आपको कुछ भी पे नहीं करना पड़ेगा अगर आप लीव कर रहे हैं, तो ये एक अच्छी बात है। Okay. And the last question, like what is the advice for a junior who wants to join the company? See, company like it's a brand, okay. So my advice for the juniors is आपको मतलब आपको रेस्पेक्ट मिलेगा सोसाइटी में कि अगर आप बोलेंगे कि मैं L&T में काम कर रहा हूँ, तो लोग इररेस्पेक्टिव ऑफ आप क्या काम कर रहे हैं, लोग आपको मतलब अप्रिशिएट करेंगे, एडमायर करेंगे कि हाँ भाई L&T में जॉब मिल गया तो डेफिनेटली मतलब बहुत अच्छा जॉब है। तो ये एक है, लेकिन ऑन द अदर साइड आपको खुद को पता है कि
आपको आप क्या कर रहे हैं। तो ऐसा रहता है कि कॉलेज में भी पता नहीं रहता है लोगों को, तो उन्हें लगता है कि L&T इज माय ड्रीम कंपनी और समवट लाइक दैट लोग बोलते हैं। एंड इट इज अ गुड कंपनी। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि कंपनी अच्छी नहीं है या कैसा, क्योंकि कुछ बहुत जगह पे मतलब ऐसा अगर पोस्टिंग आपका लकीली लाइक इन द हेडक्वार्टर्स और सम क्लस्टर ऑफिसर्स रहते हैं, अगर आप लकीली वहां पर होता है तो आपका अच्छा स्कोप रहता है काम का भी और ग्रोथ का भी। ओके। तो मेरा एडवाइस ये है कि मतलब आप एक ऐसा ब्लाइंडली लोगों को फॉलो ना करें कि भाई L&T है बहुत बड़ा कंपनी है ऐसा। आप थोड़ा सा रियलिटी के बारे में भी जाने और डेफिनेटली आप ट्राई करते रहे कैरियर, मतलब इफ यू ट्राई योर बेस्ट देन यू कैन एक्सेल इन योर कैरियर। सो दिस इज नॉट द लाइक द एंड पॉइंट। Okay, so thank you, Siddharth.